देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ WLOC ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵਰਚੁਅਲ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ी सारे चेंजेस ਜਿਹੜੇ आस-पास ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं। देखो, जैसे हम सबकी लाइफ बदल गई है कोविड के बाद और हर चीज़ वर्चुअल होती जा रही है। आर्टिस्ट कम्युनिटी एक ऐसे लोग हैं जो कोविड के बाद ही नहीं, कोविड से पहले भी इतना इजी नहीं था उनको अपना आर्ट सेल करना। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो आर्ट बहुत अच्छा बनाते हैं बट दे डोंट नो अपने आर्ट को बेचना कैसे है, प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जाना है, एग्जीबिशन में कैसे लेके जाना है, या जो सही जगह जो सही प्राइस पे वो बिकना चाहिए वो नहीं पहुंचा पाते। खैर, मैं खुद एक प्रिंटिंग कंपनी चलाता हूँ काफ़ी सालों से। आर्ट मेरे अंदर है, हम बहुत सालों से बहुत सारे डिज़ाइनर्स आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। कोविड के दौरान जब मैंने एक आर्टिस्ट को सब्ज़ी बेचते देखा जिसको मैं जानता था, तो एक बहुत बड़ी चीज़ समझ में आई कि आर्टिस्ट के लिए और भी ज़्यादा बुरा टाइम आ गया है, और शायद सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे दुनिया में और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होंगे। तो हमने एक छोटी सी कम्युनिटी क्रिएट करने का सोचा, जिसका नाम हमने रखा इंटरनेशनल आर्ट एंड इमेजिनेशन फोरम। सो इस कम्युनिटी का एक पर्पस जो सबसे बड़ा वो ये था कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे आर्टिस्ट ग्रो कर सके, लर्न कर सके और अपने लिए इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके। जो दिख रहा था कि हो सकता है बहुत आसानी से, अगर मैं जितने आर्टिस्ट को भी जानता हूँ, हमेशा आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम ऐसे ग्लोबली छोटे छोटे कम्युनिटीज़ बनी है पर ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसी बड़ी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो फिर मुझे लगा कि हम क्यों ना ये किया जाए। हम खुद अपने काम के लिए ट्रैवल करते हैं, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को मिला हूँ, कुछ मेरे साथ ऑलरेडी इन टच थे। फॉर्चुनेटली जब मैंने उनके साथ ये आइडिया शेयर किया व्हाट्सएप पे और हमने ये कम्युनिकेशन शुरू किया, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। हमने इसको फॉर्मलाइज़ किया, हमने एक वेबसाइट बनाई और कोशिश किया कि जो भी जो हम करना चाहते हैं जिससे आर्टिस्ट को फ़ायदा मिले, हमने इसको क्रिएट कर लिया। आज 3,500 प्लस आर्टिस्ट ऑलरेडी हमारे फोरम में जुड़ चुके हैं। और जो ये हम इवेंट कर रहे हैं, इस इवेंट करने का पर्पस भी सिर्फ ये था कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं और जल्दी से ये जितने भी आर्टिस्ट हैं जो हम कम्युनिटी में लाना चाहते हैं इनको साथ में जोड़ें। तो इनिशियली हमने इंडिया, अपने चंडीगढ़, अपने शहर से शुरू किया। हमने यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को कनेक्ट किया, उनको इस पे जोड़ा। फिर उसके बाद हमने पूरा पैन इंडिया अलग अलग स्टेट्स के अंदर लोगों को ढूंढा जिन्होंने हमारे हेल्प करी। फिर हमने बांग्लादेश चैप्टर क्रिएट किया, बांग्लादेश में हमारे को एक आर्टिस्ट, उन्होंने बहुत हेल्प करी। फिर नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE, और करते कराते फिर यूरोप और US और ऐसे काफ़ी लोग जुड़ गए। ये इवेंट ऑलमोस्ट पिछले 2.5 से 3 महीने की मेहनत है WLOC। और गोल अगेन सिर्फ वही था कि हम जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो बहुत कुछ जिन्होंने ज़िंदगी देखी है, आर्ट से निकले हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जी, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਰਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੀ ਲੋਕਲਾਈਟਸ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बल्कि एक और चीज़ बताऊंगा। बहुत सारे एग्जीबिशंस में आर्ट होते हैं, हमारी एग्जीबिशन में ऐसे आर्ट भी हैं, ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने आज तक कोई गैलरी का नाम भी नहीं देखा, सुना भी नहीं है। मतलब हमने खुद से उनकी फ़ोटो की पिक्चर क्लिक करके उनका नाम लेके, जिनको इंटरनेट भी नहीं आता, उनकी भी आर्ट को यहाँ लेके आए हैं, जो बहुत यूनिक है। ऐसे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जो छुपी हुई प्रतिभा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ
बिल्कुल बिल्कुल। और हमने बहुत देखा आर्टिस्ट से ही हमने पूछा कि आप ऐसे ऑन काफ़ी लोगों को जानते होंगे जो नीडी हैं, जो जिनके पास आर्ट तो है पर वो पहुंच नहीं पाते। तो इवन चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी ने भी हमारे बहुत हेल्प करी। वो ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट को जानते थे, हमने उनसे वो डेटा लिया, उन्होंने प्रोवाइड किया और हमने उनके आर्ट को यहाँ डिस्प्ले किया है। सिमिलरली इवन अगर मैं बात करूँ बाहर के कंट्रीज़ के भी, ग्लोबली भी, इंडोनेशिया, बाली, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो एक्चुअली में जिन्होंने कभी अपने आर्ट को एग्जिबिट ही नहीं किया था इस तरह से, और आज वो बहुत प्राउड फील करते हैं। आज सुबह से मतलब हम इतने भावुक हुए हैं, कई आर्टिस्ट ने पेंटिंग हमारे लिए पोएट्री लिख के भेजी है कि वो कितने मतलब खुश हो रहे हैं इस अपनी चीज़ को देख के कि हमारा आर्ट ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं उनको देना, कुछ नहीं करना, और उनको एक अच्छा ग्लोबली प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उसके अलावा वो अपना आर्ट अगर यहाँ पे बिकता है, बेचते हैं, वो पूरा पैसा उनको जाता है। मतलब बिल्कुल डायरेक्ट है, ये कोई इसमें वो नहीं है कि कोई कमीशन उनकी अमूमन ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆर्ट गैलरीज लगानी है तो ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ भी कमीशन देना पैंदा 100%, 30 to 40% कमीशन आर्ट गैलरीज में जब कोई आर्ट बिकता है तो होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये एक बहुत छोटी सी बिगनिंग है, ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है। हम इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, हमारा विजन बहुत बड़ा है, क्योंकि अब ये 2-3 महीने में इतना ज़्यादा जोश आ गया है, हम यहाँ पहुँच गए हैं इतना जल्दी, तो आगे इसको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। हमारा प्लान ये है कि कम से कम 10 लाख लोग आर्टिस्ट जोड़ें इसमें अगले 1 साल के अंदर, तो अभी काफ़ी जोर शोर पे आगे काम चलेगा इसके ऊपर। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੱਖ ਪਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? बहुत सिंपल है। ऑलरेडी हमारे वैसे काफ़ी लोग हैं, जैसे ललित कला अकेडमी के आर्टिस्ट हैं, हमने ये मैसेज कोशिश करा है अपना स्प्रेड कराने की बहुत ज़्यादा, उस ज़रिए से भी कि जो आर्टिस्ट हैं वो आगे प्रमोट करें। पर अगर उनको सिर्फ सबमिट करना है तो हमारा हमसे चाहे फ़ोन पे बात करें, चाहे वो हमसे एक बार व्हाट्सएप पे करें, जैसे भी कनेक्ट करें, हम वो आर्ट उनसे लेके इसको इमीडिएटली गैलरी पे डाल देते हैं। इनफैक्ट ये अभी 10 दिन तक लगातार ये होने वाला है। तो अगर कोई भी आर्टिस्ट, मैं कहना चाहूँगा, अगर चंडीगढ़ में या जहाँ पर भी जो भी ये देखें, अगर वो अपना आर्ट भेजना चाहते हैं तो आप हमें इजीली कनेक्ट करें। हमारी ਹੁਣ वेबसाइट ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ? 3,500। 3,500। हाँ जी, हाँ जी, और ये बढ़ती ही जा रही हैं, मतलब ये एवरी मिनट हमारे पास अब आते ही जा रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਆਨਲਾइन हुआ हो? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं, बट इससे पहले जो हमने सर्च किया था 1000, 1100, 1200 पेंटिंग्स तक लोगों ने ऐसे आर्ट क्रिएट किया है, बट इतना बड़ा ये नहीं हुआ पहले कभी। ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛਿਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਕਸਦ? देखो, सबसे पहला मकसद ये था कि मैंने आपको बताया मैं एक कंपनी चलाता हूँ छपाई.com, और इतने सालों से हम आर्टिस्ट और डिज़ाइनर के साथ काम करते हैं, वो लोग हमसे प्रिंट कराते हैं। मुझे लगा कि शायद ये जो कोविड का टाइम है, ये टाइम वापस देने का है उनको, क्योंकि अभी वो कम्युनिटी बहुत वो कर रही है और हमने ऑलरेडी एक्सपोजर लिया है, सीखा है, तो क्यों ना दिया जाए। और दूसरा ये कि इस कम्युनिटी के थ्रू, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हर आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, तो ये सबके लिए इसकी एक ज़रूरत है। बेसिकली ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसकी बहुत ज़रूरत है। छोटे लेवल पे कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसा था नहीं, ये बहुत ज़रूरत है। हमने जो आई बनाया वो एक कम्युनिटी नहीं है, ये बहुत सारे कम्युनिटीज़ की एक कम्युनिटी है। तो चाहे वो कोई जयपुर में काम कर रहा है, चाहे कोई बांग्लादेश में काम कर रहा है, चाहे वो चंडीगढ़ में कर रहा है, और कर रहे हैं वो अलग से, उनके पास 100-200 लोग आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं। हम इन सबको एक साथ लेके आना चाहते हैं हर तरीके से, ताकि सब एक मिलके आर्ट को बड़ा बना सकें। आर्ट की सब जगह ज़रूरत है, आर्ट और क्रिएटिविटी के बिना कुछ नहीं है। अच्छा, मेन थीम किसी का पूरे इवेंट? इवेंट का थीम था क्रिएटिविटी अगेंस्ट कोविड।
सो कोविड के अगेंस्ट जो क्रिएटिव और आर्टिस्ट हैं वो कैसे फाइट करेंगे, और जो थीम है जिसके ऊपर ये डिस्कशंस जो ये हम स्पीकर्स भी बात कर रहे हैं वो यही है कि जो लाइफ हमारी बदल गई है कोविड के बाद, उसका मतलब उसमें कैसे इसको झेल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। सो वही इसका थीम था। इसी के ऊपर भी पेंटिंग्स भी बनी है सारी, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड भी हमारे अगेंस्ट था। हमारी जो टीम जो काम कर रही थी, आधी से ज़्यादा टीम खुद कोविड पॉजिटिव हो गई, इंक्लूडिंग मी। तो इतना इजी नहीं था इस इवेंट को करना बीच में, क्योंकि एक महीना हम लोग अवेलेबल नहीं थे काम करने के लिए। बट एंड ऑफ द डे आपके सामने ये इवेंट हो रहा है, इतने सारे आर्टिस्ट आ गए हैं। हम भी पहले इतना अज्यूम नहीं कर रहे थे कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, बट अब पहुँच गए हैं, तो अब हम इसको काफ़ी आगे लेके जाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਘੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ WLOC ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਝੇਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਘੇਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।